जो गुलामाने मुस्तफा होते हैं, जो गुलामे नबी होता है, वो किसी दुनियादार की चौखट पर नहीं जाता, बल्कि मुस्तफा के कदमों में जाकर के और दामन को पकड़ करके कहता है, कौन देता है, देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो गुलामाने मुस्तफा होते हैं उनका किरदार ही अलग होता है, उनकी जिंदगी निराली होती है, जिंदगी जीने का तरीका ये होता है। जिस गली से गुजरते हैं लोग देख करके कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। उसका चलने का तरीका ऐसा होता है, उसका खाने का तरीका ऐसा होता है, उसका पीने का तरीका ऐसा होता है, उसका अंदाज़ तकल्लुम इतना निराला होता है कि लोगों से बात करता है तो लोगों को दिलों में जीत लिया करता है, गली से गुजरता है तो निगाहों को नीचा कर लिया करता है, गलियों से गुजरते हुए लोग देखते हैं तो पुकार करके कहते हैं, ऐ दुनिया के मुसलमान तेरे किरदार का आलम है तो मुस्तफा के किरदार का आलम। आपने जिस महफिल को मुनक्किद किया आज़म से है, कभी आपने जांचा, कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी तमाम वलियों का सरदार कैसे बन गया? अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया का सरदार कैसे बना? क्या शोहरत के नाम पर या बाप के नाम पर या माँ के नाम पर नहीं, बल्कि जिंदगी देखोगे तो पता चलेगा 40 साल तक इशा के वुज़ू से फज्र को अदा करने वाला अपने वक्त के वलियों का सरदार बनता है, जिसका कौल होता है कदमी हाज़िही अला नबतिल कुल्ली वलिय्यिल्लाह कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। पता चल गया जो खुदा की राह में निकल जाता है वो वलियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस भाई मौलाना मारूफ रजा उर्फ खतीबी साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद फरमान मियां साहब किबला। वाह वाह सुभान अल्लाह। कि 40 साल तक इशा के वुज़ू से फज्र की नमाज को अदा करने के बाद 18 साल तक इशा से फज्र में एक पैर पर खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल करने वाला, लेकिन जिंदगी का हाल देखिए, जब काबतुल्लाह के सामने जाते हैं आंखों से आंसू जारी है। किसी ने देखा ये रोने वाला कौन है? बड़ा तिलक रहा है, बड़ा सिसक रहा है, बड़ी सिसकियां मार करके रोता है, अपने रब को राजी कर रहा है, अपने रब को मनाता है। किसी ने पूछा, है रोने वाले तू कौन है? आखिर रोने की वजह क्या है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तू आहो खुदा क्यों कर रहा है? काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर के इतनी गिरिया उतारी क्यों है? तो जवाब देते हैं, दुनिया मुझे अब्दुल कादिर के नाम से जानती है। सवाल करता है, आखिर ये तो बताइए, आप तो तमाम औलिया के सरदार हैं, आप तो इमामुल औलिया है, काबे के सामने आकर के रोने की वजह क्या है? तो अब्दुल कादिर जवाब देते हैं, ऐ पूछने वाले मैं इसलिए रो रहा हूँ, ऐसा ना हो बरोज़े महशर में पाक परवरदिगार मेरे गुनाहों को लोगों के सामने आशना कर दे। अंदाजा लगाइए तमाम औलिया का सरदार, नबी का नवासा, जिंदगी का हाल ये है कि 40 साल तक इशा से फज्र को अदा करता है, लेकिन काबे में जाकर के आंखों से आंसू निकल लगे हैं, आहो खुदा है, गिरिया उतारी है, गौसे आज़म क़यामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दे रहे, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, जब जब गुलामी का दावा करो मसाजिद को आबाद कर देना, मैं तुम्हें गुलामी में कबूल करूंगा। क्या बात, वाह वाह जिंदाबाद। नमाजों से हम दूर हो गए, शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ा दी और आईना मोहम्मद का पोस्टर लेकर के मुस्तफा की मोहब्बत दिखा रहे हो। मेरा ये कहना है कि आईना मोहम्मद का पोस्टर हाथ में देने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल की तख्ती पर मुस्तफा की मोहब्बत का नाम लिख दो, अपने सर पर टोपियां सजा लो, अपने चेहरों पर तालियां सजा लो, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ, ताकि तुम्हें ये कहने की जरूरत ना पड़े मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। दुनिया तुम्हें भेजे और देखकर पहचान दे, कोई दुनियादार नहीं जा रहा बल्कि मुस्तफा का वफादार। भाइयों ऐसी जिंदगी गुजारिए, लेकिन आज हाल तो ये है कि जब 40 साल की उम्र हुई, चलने के काबिल न रहा, 40 साल की उम्र हुई, चलने के काबिल न रहा, 40 साल की उम्र हुई, 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 40 साल की उम्र
अक्ल थोड़ी खराब हो गई, बुजुर्गी का आलम आ गया, अब जाकर के मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। लेकिन वो नमाज पढ़ने नहीं गया, बल्कि इमाम को देखने गया है। इमाम चलता कैसे है, इमाम खाता कैसे है, इमाम पीता कैसे है, इमाम के कपड़े कैसे है, इमाम का नमाज पढ़ाने का तरीका क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बताइए वो इमाम जो मदरसे की तार उठा करके इल्मे दीन हासिल करके तुम्हारी मसाजिद में आकर के इमामत संभालता है, आज का चाहिए जो वुजू का तरीका नहीं जानता, गुस्ल का तरीका नहीं जानता, वुजू का तरीका नहीं जानता, उसको इतना नहीं पता अरकाने इस्लाम क्या है, उसको ये नहीं पता नमाज के वाजिबात क्या है, उसको ये नहीं पता नमाज के फराइज क्या है। आज इमामों पर अंकुश नुमाइयां कर रहे हो, मसलक के आला हज़रत पर अदर करने का दावा है, तो आला हज़रत लिखते हैं जिस इमाम के पीछे तूने नमाजें पढ़ी है, अगर एक मर्तबा उसकी बुराई कर दी, अल्लाह तुम्हारी सारी नमाजों को बर्बाद। जरा सोचिए सही, जब नमाज पढ़ने के काबिल थे तो मस्जिद को आबाद ना किया, मस्जिद में जाकर के नहीं झांका कि नमाज पढ़ लूं, अपने रब को राजी कर लूं। आज जब चलने की ताकत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं, तो मस्जिदों में जाकर के कुर्सियां लगा करके नमाज पढ़ता है। लेकिन उसकी नमाज का आलम यह है, अभी अपनी नमाज में है लेकिन निगाह इमाम के रुकू पर है, अभी अपनी नमाज में है निगाह इमाम के सजदे पर है, अपनी नमाज में है निगाह इमाम के क़याम पर है। अरे मुझे बताइए, जिस घर में अल्लाह की इबादत करने गए थे, दिल का हाल तो ये होगा, ऐ मौला मैं गुनाहगार हूँ, सियादार हूँ, खतादार हूँ, बदकार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अगर तुम मस्जिद में जाकर के सजदे की हालत में रब की बातें बयान करके गुनाहों की माफी मांगोगे, मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया जमीन पर अल्लाह को याद करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान अपने बंदों को क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ सोचो, वही सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि ये दुनिया फानी है, दुनिया मिटने वाली चीज है, दुनिया खत्म होने वाली चीज है। जब इसको हासिल करने के लिए बड़ी मेहनतें करते हो, कभी बिल्डिंगें बनाने के लिए, बड़े बड़े कारोबार चलाने के लिए, अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत करते हो, बड़ी मशक्कत करते हो, वही गौसे आज़म फरमाते हैं जो फना होने वाली चीज है, इसको हासिल करने के लिए जब तुम मेहनत कर रहे हो तो वो जन्नत जो हमेशा रहने वाली है, उसको हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। बस गुलामी मुस्तफा का सर्टिफिकेट लेकर के जन्नत नहीं मिलती। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो उस्मान गनी जिनको दुनिया पर मेरे मुस्तफा ने जन्नती कह दिया, लेकिन जिंदगी का हाल देखिए, जब कब्रिस्तान से गुजर होता है, कब्रिस्तान में खड़े होकर के इतने आंसू बहाते हैं कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। लोगों ने सवाल किया, ऐ उस्मान गनी रोने की वजह क्या है, ऐ उस्मान गनी तड़पने की वजह क्या है, तुम तो मुस्तफा के गुलाम हो, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो, तुम्हें तो आका ने दुनिया में जन्नती कह दिया, रोने की वजह क्या है। तो वो उस्मान गनी जवाब देते हैं, ऐ लोगों मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, जो इससे बच जाएगा वो तमाम मंजिलों में आसान है। वाह वाह वाह, मिल गया हो, उसकी जिंदगी का हाल देखिए। हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस हमें तो लोगों ने इतना सिखाया कि आइए पीर की दस्तबोसी कर लीजिए, पीर के कदम दबा लीजिए, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो नबी का नवासा गौसे आज़म 40 साल तक इशा से फज्र को अदा ना करता। इतनी आसान जन्नत होती तो नबी का नवासा अब्दुल कादिर 18 साल तक एक रात में एक पैर पर खड़ा होकर कुरान की तिलावत नहीं करता। खुद गौसे आज़म का अमल बता रहा है, जन्नत मिलना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि आप फरमाते हैं वो मुसलमान जो जानबूझ करके एक टाइम की नमाज छोड़ दे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा देखिए जिंदगियों का हाल,
जरा झांकी अपने गिरबान में। आज सिर्फ तुमने इतना किया, इमामों की खुराफात की, इमामों की बुराइयां की, इमामों की गलतियां निकाली। काश कभी अपनी गलतियां देख करके इमाम के पास इमाम की इस्लाह के लिए नहीं, अगर अपनी इस्लाह के लिए जाता तो गुस्ल के फराइज याद हो जाते, वुजू करने का तरीका याद हो जाता, नमाज पढ़ने का तरीका याद हो जाता और फिर नमाज पढ़ता। तो रब्बे काबा की कसम, जब इधर इमाम दुआ करता, ऐ मौला मेरे मुक़द्दियों को शादो आबाद रख, इधर इमाम मुसल्ले पर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज करके दुआ करता, उधर पाक परवरदिगार तेरी मुश्किलों को आसान। लेकिन इमामों के दिलों को दुखा करके और मुस्तफा की मोहब्बत का दावा कर रहे हो। याद रखिए, इमाम तो बहुत बड़ी चीज है। मेरे आका फरमाते जो आम मोमिन के दिल को दुखा दे, बगैर हिसाब व किताब जहन्नम में जाएगा। सोचिए, एक आम मोमिन का हाल ये है, तो जो इमामों को तकलीफ देते हो, जो उलमा को और उलमा को गालियां बकते हो, जिनका मशवरा ही यही है कि मौलवी आए उसको ताने दिए जाए, मौलवी आए उसको गाली दी जाए। तुमने क्या किया, तुम करते क्या हो? अच्छा खाना है तो बच्चों को मौलवी बना दो, आजाद जिंदगी बनानी है तो मौलवियों को, तो बच्चों को मौलवी बना दो। ये कहने वाले जब इनके बच्चे की बात आती है और कहो कि जब अच्छा खाते हैं तो अपने बेटे को मौलवी बनाना, अब इसकी जबान बंद हो जाती है। अब कहने को तो याद नहीं कि मेरा बेटा भी मौलवी बनेगा, मेरा बेटा भी आलिम बनेगा, मेरा बेटा भी दीन की खिदमत करने वाला होगा। याद रखिएगा, दीन की खिदमत करने वाले उन घरों में पैदा होते हैं जिनके घरों में इस्लामी कल्चर होता है। अरे जो एक सेब के चक्कर में जो आपकी रखवाली करता हो और वो जिसके बालों को किसी गैर महरम ने ना देता हो, इनसे जो औलाद पैदा हो है उसे शेख अब्दुल कादिर। इसीलिए इस्लामी कल्चर पैदा कीजिए, खुद भी सुधरिए और अपने बच्चों को सुधारिए, वरना याद रखिएगा ना आप कभी जन्नत में जा सकते हैं ना आपकी औलाद जा सकती है। कि मुस्तफा फरमाते हैं हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारी व हुजिबतिन नारु बिश शहवात। अल्लाह ने जन्नत के रास्ते में बड़ी कठिनाइयां रखी हैं, अल्लाह ने जन्नत के रास्ते में बड़ी मुश्किलें रखी हैं। और आगे मुस्तफा फरमाते हैं वह हुजिबतिन नारु बिश शहवात, जहन्नम का रास्ता बहुत आसान है, आप चाहे तो इख्तियार कर लें। कितनी मुश्किल है, जनवरी की ठंड पड़ती हो, फजर की अजान हो जाए और बंदा अपने नरम और गर्म बिस्तर में हो, अपने कंबल को हटाए, ख्याल आए बहुत ठंड है, नमाज को छोड़ दूं। कितना आसान था रास्ता, नमाज को छोड़ दिया, जहन्नम इसका इंतजार कर रही है। लेकिन वो बंदा जिसने ठंड को ना देखा, उसने कड़ाक को ना देखा, बल्कि अपने बिस्तर से निकला, ठंडी ठंडी हवा से निकलते हुए ठंडे पानी से वुजू करता है, वुजू करने के बाद मस्जिद तक जाता है और मस्जिद जाने के बाद इमाम के साथ जमात का इंतजार करता है। उसके बाद सलाम पढ़कर जब मस्जिद से बाहर आता है, इतनी कठिनाइयों को बर्दाश्त करने वाला यही गुलाम मुस्तफा है और यही जन्नत का हकदार है। ऐ मस्तके आला हज़रत का नारा लगाने वालों, आला हज़रत की जिंदगी को देखिए, मुफ्ती आज़म की जिंदगी को देखिए, ताजुश शरिया की जिंदगी को देखिए, सारी जिंदगी अपने मुरीदों को ये पैगाम दे गए मस्तके आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसीलिए मेरे भाइयों को सुधार पैदा कीजिए अपनी भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल के प्रोग्राम को सिर्फ मजाक समझ लिया, थोड़ी देर के लिए आए, वो भी जब खाने का वक्त होता है तो ये आवाम आती है। अगर इससे पूछा जाए तुम नबी के नाम पर जान दे सकते हो, तो एक एक इंसान खड़ा होकर के कहेगा मैं मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, मैं मुस्तफा के नाम पर अपनी जान दे सकता हूँ, मैं मुस्तफा के नाम पर अपनी औलाद दे सकता हूँ, मैं मुस्तफा के नाम पर अपना माल दे सकता हूँ। ऐ मेरे भाइयों, ये झूठे नारे हैं। आज तुम्हारी जान की जरूरत लगी है, आज तुम्हारे औलाद की जरूरत लगी है, आज तुम्हारे माल की जरूरत लगी है। वाकई में मुस्तफा से मोहब्बत है तो पेशानी को सजदों में झुका लो, अल्लाह को राजी कर लो। दुनिया तुम्हें देख करके कहेगी ऐ मुसलमान तेरे किरदार का आलम ये है, तो मुस्तफा के किरदार का आलम। इसलिए नमाज़ें पढ़िए, शरीयत
ताकि आप जब तक जिंदा रहे तब भी आपको इज्जतें दी जाए, और जब दुनिया से जाओ तो दुनिया देख करके ये कह दे कि जाने वाले तो बहुत जाते हैं, कोई शराब पी करके दुनिया से जाता है, कोई जुआ खेल कर दुनिया से जाता है, कोई झूठ बोल के दुनिया से जाता है, कोई चोरी करके दुनिया से जाता है, कोई गीबत करके दुनिया से जाता है, कोई माँ बाप को सताकर दुनिया से जाता है, कोई लोगों को हुकूक को मार कर दुनिया से जाता है। जब तुम्हारे जनाजे को दुनिया देखे तो देख करके कहे ये किसी आम इंसान का जनाजा नहीं, बल्कि मस्जिद का नमाजी जा रहा है, सच्चा इंसान जा रहा है, अमीर जा रहा है, माँ बाप का अदा करने वाला जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो बंदा दुनिया से गया और अगर दो मोमिन उसकी तारीफ कर दे तो अल्लाह उसके सदके उसके तमाम गुनाहों को माफ। किसी मरने वाले की अगर दो मोमिन तारीफ कर दे तो मेरे आका ने फरमाया इन दो मोमिनों का तारीफ करना अल्लाह उसके सारे गुनाहों का कफारा बना देता है, उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो जैसे मुस्तफा के गुलाम जिया करते थे, जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो जैसे मुस्तफा के आशिक जिया करते थे, जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो जो मुस्तफा का किरदार था। बहुत बढ़िया जिंदगी जीती है, हर कोई अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। याद रखिए, अगर अपने लिए जियोगे तो तुम दुनिया से मिटा दिए जाओगे, लेकिन अगर औरों के लिए जियोगे तो तुम तो दुनिया से जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम जिंदा रह जाएगा, तुम्हारा वकार जिंदा रह जाएगा, तुम्हारी पहचान जिंदा रह जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए जी करके गए, लेकिन नाम आज भी जिंदा है। आओ मैं आपको बताऊं, एक तारीख का पन्ना मेरी निगाहों के सामने घूम रहा है। मदीने की धरती है, मस्जिद नबवी शरीफ है, तमाम सहाबा का झुरमुट मौजूद है। किसी ने आवाज लगाई, ऐ लोगों, मदीने की गली में एक बुढ़िया है जो बड़ी कमजोर है, जो बड़ी बीमार है, जो बड़ी लागर है, वो अपने घर का काम नहीं कर सकती। क्या कोई ऐसा है जो उसके घर का काम कर सके? अल्लाह अकबर कबीरा। उसी महफिल में एक नबी का आशिक उठा और उठने के बाद रात की तारीकी हुई, उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आती है, कौन? तो आने वाले ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ, मैंने सुना है आप बीमार है, मैंने सुना है आप परेशान है, मैंने सुना है आप कमजोर है, मैंने सुना है आपकी निगाहों से दिखाई नहीं देता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर का काम कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस बुढ़िया ने इतना सुना और सुनने के बाद ये सोचा कि आने वाला कोई नबी का गुलाम मालूम होता है, आने वाला कोई नबी का आशिक मालूम होता है, आने वाला कोई सच्चा इंसान मालूम होता है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आप आइए, मेरे घर का काम कीजिए, मेरे लिए खाना बनाइए, मेरे लिए कुएं से पानी भरकर लाइए, मेरे घर में झाड़ू लगाइए, मेरे घर की सफाई कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये नबी का आशिक जब रात की तारीकी होती अपने घर से निकलते और निकलने के बाद उस बुढ़िया के घर पर जाते और जाने के बाद उसके लिए खाना बनाते थे, उसके लिए झाड़ू लगाते थे, उसके लिए पानी लेकर के आते थे। और ये अमल एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3 साल तक रहा। रात की तारीकी होती, लोग मदीने की गलियों में सो जाते, अपने अपने घरों में आराम की नींद लेते थे, लेकिन ये नबी का आशिक उसी रात की तारीकी में निकलता था, बुढ़िया के घर का काम किया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 साल के बाद फिर यही आवाज गूंजी, एक बुढ़िया बीमार है, एक बुढ़िया कमजोर है, एक बुढ़िया लागर है, अगर कोई चाहे तो उसके घर का काम कर सकता है। उमर फारूक आजम ने सुना और सुनने के बाद जब रात की तारीकी हुई उस बुढ़िया के घर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ऐ बूढ़ी माँ, मैंने सुना है आप बीमार है, मैंने सुना है आप परेशान है, मैंने सुना है आप कमजोर है, मैंने सुना है आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके घर का काम करना चाहता हूँ। उस बूढ़ी माँ ने पूछा, ऐ आने वाले, तेरा नाम क्या है? अपना नाम तो बता। उमर फारूक आजम बताते हैं कि मेरा नाम उमर है। बुढ़िया ने सुना और सुनने के बाद कहा, ऐ उमर, अभी तक तो तुमने मेरे घर का एक दिन का भी नहीं उठाया, अपना नाम बता दिया। अरे वो ऐसा नबी का आशिक है जो 3 साल से मेरे घर का काम करता है। अरे नाम तो दूर की बात, मैंने उसके कदमों की आहट को भी ना सुना। अल्लाह
सुनना था। उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल गमगदा हो जाता है, चेहरा अफसुर्दगी के आसार जाहिर करता है। घर से बाहर निकलते हैं और बुनिया के घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। दिल में ख्याल है आज देखूंगा वो आने वाला कौन है जो 3 साल से इसके घर आता है लेकिन आहट तक नहीं सुनने देता, नाम तक नहीं बताता, चेहरा भी नहीं दिखाता। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी रात गुजर गई, कोई आने वाला ना आया। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो क्या देखा, एक बुजुर्ग है जो नकाबपोश है, पैरों में चप्पल भी नहीं, नंगे पैर आ रहा है। उमर फारूक आजम ने आपके जुब्बे को पकड़ा और पकड़ करके कहा, ऐ आने वाले अपना चेहरा दिखा दे, ऐ आने वाले अपना नाम बता दे, ऐ आने वाले अपना पता बता दे। 3 साल से जिसके घर का काम कर रहा है तूने उसको अपने कदमों की आहट भी ना सुनाई। आज उमर फारूक आजम तेरा चेहरा देखना चाहता है, लेकिन उसने कहा, ऐ उमर पीछे हट जाओ, मुझे मजबूर ना करो, मैं जो नेकी करता हूँ इसको मेरा रब जानता है और मैं जानता हूँ मैं किसी और पर किसी नेकी को जाहिर नहीं होने दूंगा। लेकिन उमर फारूक आजम ने कहा, तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तुझे तेरे नबी की गुलामी का वास्ता इतना सुनना था। जब उस इंसान ने अपने चेहरे से नकाब उठाया, उमर फारूक आजम कदमों में गिरे और पुकार करके कहा, ऐ आने वाले मैं रात के हिस्से से सोच रहा हूँ, आने वाला कोई और नहीं हो सकता, नबी का गुलाम सिद्दीक अकबर हो। वो 3 साल से जो खिदमत कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर थे, जिसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। उनकी जिंदगियां थी जो नेकियां किया करते थे तो किसी पर जाहिर नहीं करते थे। आज हम अगर मस्जिद को 100 रुपए दे दे तो 1000 मर्तबा ऐलान कराते हैं, किसी जलसे में पैसा दे दे तो 1000 मर्तबा ऐलान कराते हैं। जबकि मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम्हें सदका देना है तो इस अंदाज से दीजिए कि दाहिने हाथ से दो और बाएं को खबर ना हो। इसलिए नेकियों को छुपाइए, अपना राज रखिए, ऐसे नेकियां कीजिए कि जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा परवरदिगार जानता हो, तुम जानते हो, तुम्हारा रब जानता हो। जब ऐसी नेकियां करके दुनिया से जाओगे तो मेरे भाइयों, जब तक जिंदा थे तब भी तुम्हें इज्जत में नहीं थी, और दुनिया से जाओगे तो कब्र में फरिश्ते तुम्हें इज्जत देंगे और बरोज़ महशर मेरा रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इस मेरे बंदे ने दुनिया पर रह करके मेरे महबूब की शरीयत से प्यार किया था, आज मैंने इसका ठिकाना जन्नत में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मारूफ रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर ज़मीने खजूर। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसीलिए मेरे भाइयों, जितनी देर मैंने बोला और आप लोगों ने सुना, मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर उन तमाम बातों पर पहले मुझे, उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो अगलात आए हों रब्बे कदीर उन तमाम अगलात को माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।